हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आज यानी कि 7 तारीख को जो एमपी टेट के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन हुए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या फिर सुपर टेट वगैरह किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के पैटर्न को जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप के किस ट्रेंड में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि क्रय बटा में विक्रय इज इक्वल टू कुछ ऐसा है कि 5/4 है। यानी कि सिंपल सा सामने सामने वाला हो जाता है। ये कई सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बता रखा है, आप हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियोज़ को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 4 है। यानी कि हानि कितने का हो रहा है दोस्तों? हानि हो जाता है क्या कि आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हानि का केस होता है तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो आपका 5 - 4 हो जाएगा, यानी कि 1 की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटा में हानि बटा में क्रय मूल्य कितना था? 5 गुणा में 100 कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे कटेगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 5 रुपये पे 1 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि 20% की हानि हो रही है। मुँह जबानी आप निकाल सकते थे अगर आपको आता तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिखा हुआ था कि कृषि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो इस पर आप सिंपल सा ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। आप वीडियोस को देखिएगा हमारे परसेंटेज वाले, उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक, ए बी फार्मूला यहाँ पे लगा करके आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू आप प्लस का 20 रखेंगे और बी की वैल्यू भी आप जो है प्लस का 20 रखेंगे। ठीक है, चलिए रख दीजिए 20 + 20 ठीक है, यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 मिल करके 4 हो गया और 20 + 20 40 हो गया। 40 + 4 = आपका 44% हो गया, यानी कि और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ए बी फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के भाव में 40% कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े? ठीक है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की? 40%, यानी कि 2/5। एकदम ये भी सेम क्वेश्चन, एकदम ट्रिक। आपको इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उसमें बोला भी था कि आने वाले समय में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को खोज खोज के करेंगे, तो इसका मैंने बहुत ही फास्टेस्ट ट्रिक बताया है। ठीक है, इससे तेज़ी के साथ नहीं लगाया जा सकता। ये चलिए देखते हैं। 2/5 की वृद्धि हो रही है, 40% मतलब 2/5 होता है। 40/100 काट करके आप 2/5 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2/5 की वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की होगी? 5 - 2, या फिर आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, 2/3 की कमी होगी। ठीक है, आप जानते हैं कि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये A+B होता है। ठीक है, A/A+B होता है। तो ए की वैल्यू तो आपकी इतनी हो जाएगी और A+B की वैल्यू दे रखी थी कितना? 5। तो 5 में कितना जोड़ने पे जो है बी की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 5 में कितना जोड़ने पे जो है 3 में कितना जोड़ने पे 5 आएगा, या फिर ये कहा जाए कि 2 में कितना जोड़ने पे 5 आएगा, तो 2 में 3 जोड़ने पे 5 आएगा, यानी कि बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और जो कमी होती है वो A/B की होती है। ठीक है, वो आप देखिएगा वीडियो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2/3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2/3 जो है वृद्धि करना पड़ेगा। 2/3 का मतलब 66 से ही आप कह सकते हैं 2/3%। ठीक है, इसको वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 66.67 या फिर 66.66% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप सभी के समझ में आया होगा। हालांकि इसके भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, आप जिस भी तरीके से इसे सॉल्व करें। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हो रखा है। ये देखिए लिखा हुआ है, रमेश और नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया, रमेश प्लस नरेश मिल करके किसी कार्य को 6 दिन में, यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में करे। ठीक है, रमेश अकेला उसको 10 दिन में करता है, तो बताओ कि नरेश उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? दोनों का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए एक मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम 30 आएगा वैसे तो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाएगा 6 × 5 = 30 होता है। ठीक है, ये 3 आ जाएगा।
ठीक। रमेश प्लस नरेश मिल करके कितने दिन में करते हैं? 5 दिन, मतलब 5 ये जो है इनका एफिशिएंसी आ गया, इनका 3 आ गया, माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी जो है 2 आ जाएगा। नरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? रमेश प्लस नरेश में से रमेश का माइनस कर देंगे तो नरेश की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, और अब हमको निकालना था कितने दिन में करेगा, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू होता है कि जो भी एलसीएम आया हुआ है टोटल वर्क अपॉन 2, ये टोटल वर्क इसको कहते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप आगे चल करके जब आपको मैं डिटेल में वीडियोस पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन। क्लियर। चलिए 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, वैसे कई लोग को पता भी होगा। ये पूछा हुआ था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7 और फिर होती है 11। ठीक है, इन्हीं प्रथम 5 संख्याओं का आपको एवरेज निकालना था। ठीक है, 9 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो एवरेज निकालना था, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 11 + 3 मिलकर 14। ठीक है, और 7 ये हो गया, 7 मतलब 14 तिरिक, मतलब देख लीजिए यहाँ पे 11 + 3 मिलकर के 14 हुआ, 7 ये हो गया, 14 + 7 और +7 यहाँ पे, मतलब 14 + 14 यानी कि 28 हो गया। 28/5 कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आसानी से कर सकते हैं, देखिए 4 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत 27 है, तो 27 सम संख्याओं है, यहाँ पे देखिएगा सम संख्या है। ठीक है, तो 27 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 28 होता है। उसके बाद सम संख्या कौन सी होती है? 30 होती है। ठीक, इसके पहले क्या होती है? 26 होती है, और इसके पहले क्या होती है? तो आप जानते होंगे 24 होती है। ठीक, देखिए 27 कुछ नहीं होता है, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, तो बीच में हमने 27 मान लिया। ठीक, इसके बाद जो है सम संख्या हम 2 बार निकाल देंगे, क्योंकि 4 लिखी हुई है ना, तो 4 संख्याएं हमसे निकाल देंगे, 2 पहले 2 आगे। ठीक, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 30 होगी आंसर। क्लियर, बस ऐसे ही करना था आपको, कुछ भी इसमें यूज नहीं करना था फालतू के फॉर्मूलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस, ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आसानी के साथ आप इसको कर सकते थे। ठीक है, ये 20% लिखा हुआ था, इसको आप 1/5 लिख देंगे। ठीक है, और 3 × 5 = 15, 15 × 60 कर देंगे, तो आपका जो भी आएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। आसानी के साथ आप कर लेंगे, एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी। ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन था, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इस पर फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे। सीडीपी से आपसे कहा जाए तो अधिगम का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जा रहा है, तो आप अगर आने वाली शिफ्ट में अगर आपके एग्जामिनेशन है तो इसको पढ़ के जाइए, और कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वाइगॉस्टी कोहलबर्ग, इन दोनों से भी अक्सर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई की कुछ मेजरमेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ऐसा कुछ पूछा गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन से, ठीक है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो पुस्तक धन आलय, इसमें दीर्घ संधि है। ज्ञान का विलोम पूछा गया था। ठीक है, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, ओपेक में कितने मेंबर्स हैं, ऐसे कुछ पूछा गया था। टेलीस्कोप के से क्वेश्चन आया था, सोयाबीन में क्या पाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद स्पेस से रिलेटेड 5 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्पोर्ट्स के आपके ट्रॉफीज़ पूछा गया था। ठीक है, और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस, जैसे साइन रिप्लेसमेंट, जैसे आपका आता है कि 3 × 4 + 5 डिवाइड बाय दिस, तो कौन से 2 साइन को बदल दिया जाए, कौन से 2 चिन्हों को बदल दिया जाए कि सही हो जाए, तो वो क्वेश्चंस आपसे आज भी पूछा गया था। और फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।